वेलकम टू मोटर माइंड। कैसे हैं आप लोग? तो आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं रोड ट्रिप पर ले जाने वाले मस्ट हैव्स की, जो एसेंशियल आइटम्स हैं जो आपको रोड ट्रिप्स के ऊपर लेकर ही जाना है, उसके ऊपर ये वीडियो मैंने बनाया है। तो फ्रेंड, रोड ट्रिप के ऊपर जब आप जा रहे हैं तो रोड ट्रिप्स शॉर्ट भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं, हाईवेज के ऊपर भी हो सकते हैं, हिली एरियाज के ऊपर भी हो सकते हैं। आप हो सकता है किसी हिल स्टेशन जा रहे हो सकता है कि आप किसी प्लेन स्टेशन में जा रहे हो। तो हर तरह के रोड ट्रिप के लिए ये मस्ट हैव्स है। ये सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है। आप इस वीडियो को देख लीजिए और एक पेन और पेपर लेकर आप बैठ जाइए। एक डायरी के अंदर आप नोट कर लीजिए जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ये मस्ट हैव्स हैं, इनको आप जरूर कैरी करें। और इनका एक जो बैग है, एक वो अलग ही रख लीजिए, ताकि आप जब रोड ट्रिप पर जाएं तो वो बैग आप जस्ट उठाएं और उसको लेकर चल दें। उस बैग के अलावा आप कभी रोड ट्रिप पर आपको जैसे अर्जेंट में जाना है या शॉर्ट टाइम है आपके पास पैक करने की, आपको टाइम नहीं है, तो आप जस्ट उस बैग को उठाइए और लेके चले जाइए। और उस बैग के अंदर जो जो मैं आइटम्स आपको बता रहा हूं, अगर वो सब है तो रोड ट्रिप में आपको मोस्ट प्रोबेबली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जहां पर भी आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो वो चीज उस बैग में मौजूद होगी। चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि ये जो मैं आपको आइटम्स बता रहा हूँ, ये ज्यादातर कार से रिलेटेड है और आपकी ट्रिप से रिलेटेड है। इसमें मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको क्या कपड़े लेकर जाना है, क्या शूज लेकर जाना है, या आपको और वहां पे जो आपकी पर्सनल जरूरत की चीजें हैं उनमें क्या लेकर जाना है। उसमें ये सब नहीं है, वो सब आप अपनी जरूरत के हिसाब से रखिए। ये आपका एसेंशियल्स हैं जो आपको रास्ते में काम आने वाली चीजें हैं, या फिर वहां पहुंच के, होटल पे पहुंच के, अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के काम आने वाली चीजें हैं। तो चलिए हम जल्दी से वक्त जाए किए बिना इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक एक करके आपको सारी चीजें बताता हूँ कि आपको क्या क्या जरूरत की चीजें साथ में रखना है। कुछ चीजें इसमें से मैंने कार में से निकाली हुई है जो कार में हमेशा रहती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं जैक जो है वो निकाल कर ले आया हूँ। ये कार का जैक है जो कि कार में हमेशा रहता ही है, तो इसको आपको अलग से रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। कार का जैक हो गया, जैक के साथ की रॉड हो गई और उसका स्पैनर हो गया। और इसके साथ एक चीज जो आती है वो है एक सेफ्टी ट्रायंगल। वो हमेशा नई गाड़ियों में सब में आता है। अगर आपके पास नहीं है तो एक सेफ्टी ट्रायंगल भी आप ले लीजिए। उसका फायदा ये होता है कि रोड साइड पर कभी आपकी कार खराब हो जाती है, पंचर हो जाती है, या आपको टायर चेंज करने की जरूरत पड़ जाती है, तो सेफ्टी ट्रायंगल हमेशा रखिए। सेफ्टी ट्रायंगल रखने के बाद ही आप कार को जो है उसका टायर चेंज कीजिए। अब इसके बाद आपको एक एयर पंप रखना चाहिए। एयर पंप का यूज ये होता है कि अगर आपकी कार मान लीजिए पंचर हो गई, वैसे आजकल जितनी भी नई गाड़ियां आ रही हैं सबके अंदर ट्यूबलेस टायर आते हैं, और ट्यूबलेस टायर आराम से 50 किलोमीटर तो आपका चल ही जाता है। उसमें अगर पंचर हो भी गया तो 50 किलोमीटर तो वो निकाल देगा। अगर छोटा पंचर है तो, बड़ा पंचर है तो आपको उसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो अगर आपका छोटा पंचर है और आप 30-40 किलोमीटर चले और आपको लगा है कि टायर का प्रेशर कम हो गया है, तो ये एयर पंप आपका बहुत काम आएगा। ये एयर पंप जो है वो कार की जो सिगरेट लाइटर होता है, ये जो पावर आउटलेट होता है, उसी से ऑपरेट होता है। और इससे आप इजीली अपने कार के टायर्स को इन्फ्लेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये है कि आप जैसे ट्रिप पर जा रहे हैं, आप ट्रिप पर आप पहुंचे, मान लीजिए आपने 600-700 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव कर लिया, अब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। अगले दिन आपको फिर से कंटिन्यू करना है, या अगले दिन आपको वहीं से कहीं लोकल साइट सीइंग करने, घूमने के लिए जाना है, और उस वक्त आपको एक एयर चेक करने की जरूरत है। तो एयर चेक करने के लिए भी इसके ना गेज होता है, जिससे कि आप एयर का प्रेशर अपने टायर में चेक कर सकते हैं। तो आपको अलग से एक पेट्रोल पंप या फिर एक टायर वाली शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है, जिससे कि आपका टाइम भी सेव होगा। इसके बाद गाड़ी में आपका एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ होना बहुत जरूरी है। इसके बाद ये कार का एक डस्टर है, जो इसे कार को साफ करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। ये एटलीस्ट आपकी जो धूल वगैरह है गाड़ी की वो हटा देगा। स्टेन्स वगैरह तो रिमूव नहीं करेगा, बट जो धूल है उसको वो हटा देगा। इसके अलावा एक छोटे से स्लिंग बैग की जरूरत है। स्लिंग बैग में आप अपना छोटा सा सामान, जैसे कि पेन ड्राइव हो गई, या स्विस नाइफ हो गई, या जो भी और छोटा सा सामान, के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अपने जो आईडी कार्ड्स हैं वो आप कैरी कर सकते हैं। और इसको आप अपने साथ भी रख सकते हैं कि जब आप गाड़ी को पार्क करके कहीं जा रहे हैं तो आप इसको अपने साथ में लेके जाएं, ताकि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपके साथ ही रहें, गाड़ी में न छूटे, और सेफ्टी वाइज वो आपके पास ही रहे। तो इसलिए एक ऐसा स्लिंग बैग भी आप यूज कर सकते हैं। मैं इसको भी हमेशा कैरी करता हूँ। वाटर बॉटल्स,
जो जितनी भी नई गाड़ियां आ रही हैं जनरली उनके अंदर सब में सारे डोर्स में बॉटल होल्डर्स होते हैं, तो 1-1 लीटर की बॉटल उसमें इजीली फिट हो जाती है। तो इस तरह की आप कुछ बॉटल्स ले सकते हैं। 1 लीटर की बॉटल है तो इस तरह की 4 बॉटल्स में हमेशा साथ में रखता हूँ। हर डोर के अंदर 1 बॉटल रहती है, तो 4 लीटर पानी तो इसके अंदर आ जाता है। और इसके अलावा मैं एक वाटर कूलर यूज करता हूँ, जो कि वहां पे ऑरेंज कलर का आपको दिख रहा होगा। ये 5 लीटर का 4.5 या 5 लीटर का वाटर कूलर है, छोटा सा है, ज्यादा बड़े साइज का नहीं है। तो 4-5 लीटर पानी उसमें आ जाता है, 4 लीटर पानी मेरे साथ में आ जाता है। इससे ये होता है कि पानी जो होता है उसकी मुझे जरूरत नहीं पड़ती ट्रिप के अंदर ज्यादा। एक बार मैं वाटर रिफिल कर कर चलता हूँ तो फिर ऑलमोस्ट जितना भी मेरा डिस्टेंस है वो ट्रेवल हो जाता है। 10-12 घंटे का जो डिस्टेंस है वो भी आराम से मैं ट्रेवल कर लेता हूँ। अगर मेरी गाड़ी में ऑक्यूपेंट्स हैं, फैमिली भी है, तो भी मुझे पानी के लिए रुकना नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि पानी मुझे मैं जैसे जो सुबह मैं फिलअप करके चलता हूँ वो किसी अच्छे सोर्स से फिलअप करता हूँ। फिल्टर्ड वाटर ले लेता हूँ, जैसे होटल में स्टे किया तो वहां से फिल्टर्ड वाटर मिल जाता है, या किसी अच्छे पेट्रोल पंप है जहाँ पे आरओ फिल्टर लगा हो और अच्छा साफ पानी मिल रहा है, तो वहां से मैं फिलअप कर लेता हूँ। तो ये पानी जो है मुझे अच्छा मिल जाता है। रास्ते में अब आप चल रहे हैं और आपको पानी नहीं मिला, या मान लीजिए कोई शॉप भी नहीं मिली, तब आप क्या करेंगे? आपके पास यही ऑप्शन होगा कि आप कहीं से भी पानी लेके पिए। तो इससे अच्छा ये है कि आप अच्छा पानी अपने साथ कैरी करें और रास्ते में भी आपको ज्यादा हॉल्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार पानी लेने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा और पानी खरीदना भी नहीं पड़ेगा। आप एक बार सुबह पानी रिफिल करके चलिए, उसके बाद आपको का डेस्टिनेशन तक पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी खरीदना नहीं पड़ेगा आपको। तो इससे आपकी कॉस्ट भी सेव होगी। इसके बाद दोस्तों, कार के अंदर मैं एक ऐसी टूल किट हमेशा रखता हूँ। ये टूल किट जो है, ये तो पाउच तो मैंने किसी का यूज किया हुआ है, बट इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या कैरी करता हूँ। इस टूल किट के अंदर मैं एक नोज प्लायर, जिसको के निडल नोज प्लायर भी बोलते हैं, इस तरह का एक नोज प्लायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, इसको कैरी करता हूँ। एक स्क्रू ड्राइवर है इस तरह का, जो कि टेस्टर भी है, लाइन टेस्टर भी है, और एक इस तरह का कटर, वायर कटर जो होता है, उसको कैरी करता हूँ। और ये मेरा पंचर रिपेयर किट है, जिसमें के 2 इस तरह के ये आते हैं टूल्स, और ये इसकी स्लीव्स आती हैं। तो ये पंचर रिपेयर किट भी मैं हमेशा अपने साथ में रखता हूँ। और इस बैग के अंदर मैं एक सिजर्स रखता हूँ। इसके अलावा मैं टेप्स कैरी करता हूँ। ये एक सेलो टेप है, ये एक मास्किंग टेप है, और ये डबल साइडेड टेप है, इंसुलेशन टेप है। ओके, ये सारे टेप्स भी इस पाउच में है। ये टेप्स का जो होता है, आप सोचेंगे कि मैं इतने सारे टेप्स क्यों कैरी कर रहा हूँ, तो होता ये है कि अगर आप कहीं फंस गए, कहीं आपकी गाड़ी में कुछ, मान लीजिए कोई वायरिंग से रिलेटेड कोई फॉल्ट आ गया, उस वक्त आपको ये सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत भी पड़ेगी। प्लस ये इंसुलेशन टेप बहुत काम आता है आपका। अगर मान लीजिए वायर जल ही गया और वो बॉडी से टच हो रहा है या फिर स्पार्किंग हो रही है, तो इंसुलेशन टेप से आप उसको मास्क करके उस टाइम अपना काम चला सकते हो। तो ये सारे टेप्स जो है वो मैं कैरी करता हूँ। इसकी कहीं पे भी जरूरत पड़ सकती है। अगर आप मान लीजिए कहीं फंस गए और इसको ढूंढने जाएंगे तो मे भी शायद आसपास ये टेप्स ना मिले, तो बेहतर है कि छोटी छोटी चीजें हैं अपने साथ कैरी कीजिए। क्या पता कब कौन सी चीज की जरूरत पड़ जाए। छोटे स्पैनर्स आप कैरी कर सकते हैं। छोटे स्पैनर्स में एक 10-11 जो 10-11 का स्पैनर होता है, दूसरा 12-13 और तीसरा 14-15, ये 3 स्पैनर्स में कैरी करता हूँ। बिकॉज यही 3 जो होते हैं मेनली यही यूज होते हैं, और उसमें भी आपका जो ये 10-11 वाला स्पैनर है यही सबसे ज्यादा यूज होता है। ये यूनिवर्सल है, आप मान के चलिए कि आपके 50-60% जो नट बोल्ट्स है वो इसी से ओपन या टाइट हो जाते हैं। तो ये 3 स्पैनर्स में कैरी करता हूँ। और इसके अलावा एक स्विस नाइफ है, ये भी मेरे पास बहुत पुरानी है, हालांकि इसका ज्यादा यूज होता नहीं है। जब आप इतने सारे टूल्स आपके पास हैं, बड़े टूल्स, तो ये छोटे की जरूरत नहीं पड़ती है। ये स्विस नाइफ है, ये मेरे पास पड़ी है तो मैं इसलिए इसको साथ में रख लेता हूँ, छोटी सी है। और एक मैं एमसील कैरी करता हूँ। ये एमसील बहुत काम की चीज है। मान लीजिए कि आप चल रहे हैं और आपका कोई लाइन बर्स्ट हो जाती है, जैसे कि मेरे साथ एक बार हुआ था कि मैं गोवा से आ रहा था, तो रास्ते में मेरी जो ब्रेक फ्लूइड की लाइन है वो बर्स्ट हो गई थी। फॉर्चुनेटली मेरी गाड़ी के अंदर ऐसा मैकेनिज्म था कि अगर एक लाइन बर्स्ट हो भी जाती है तो भी बाकी 3 टायर्स के अंदर ब्रेकिंग होती है। बट जो लाइन बर्स्ट हुई थी वहां से फ्लूइड जो था वो लीक हो गया।
काफी सारा फ्लूइड लीक हो गया, ब्रेक लग रहे थे, मैं गाड़ी चला के सर्विस स्टेशन तक लेके गया तो चल तो गई और ब्रेक भी लगे, बट फ्लूइड मेरा पूरा का पूरा खत्म हो गया। एक जगह मुझे रिफिल भी करना पड़ा। तो अगर ये मेरे पास एमसील होती तो मैं ये कर सकता था कि मैं एमसील लगा के 1 घंटे के लिए उसको छोड़ दूंगा, एटलीस्ट वहां से जो था फ्लूइड लीक नहीं होता और मैं इजीली चला जाता। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि आप अपने साथ रख सकते हैं। ये सारा का सारा सामान जितना मैंने आपको दिखाया वो इस छोटे से पाउच के अंदर इजीली आ जाता है। तो ये टूल किट आप हमेशा अपने साथ रखिए, बल्कि ये टूल किट आप बनाकर जहां पर आपका टायर स्पेयर टायर रखा होता है, स्पेयर टायर के साथ उसके टूल्स रखे होते हैं, वहां पर आप इसको परमानेंट रख दीजिए, ताकि आपको दोबारा से इसको देखने की जरूरत न पड़े। आपको कभी भी गाड़ी लेके कहीं जाना है एक्सटेम्पोर के ऊपर तो आप उसको ले जा सकते हैं, सोचने की जरूरत नहीं है कि टूल्स हैं या नहीं है। इतने टूल्स गाड़ी के जो अगर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं तो देखने के लिए करने के लिए काफी होता है। अब हम आगे चलते हैं। कार से रिलेटेड और चीजें जो रहती हैं, कार के अंदर एक फर्स्ट एड किट हमेशा रहती है, नई गाड़ियों में ये साथ में आती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक छोटी सी फर्स्ट एड किट ऐसी बना सकते हैं जिसमें कि कॉटन बैंडेज वगैरह और डिटॉल वगैरह आप रख सकते हैं कि कभी किसी अनफोर्सीन मिसहैपन में आप इसको यूज कर सकें। तो एक फर्स्ट एड किट जो होती है वो आपके साथ हमेशा होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज है ये गाड़ी का ऑनर्स मैनुअल। इसमें ऑलमोस्ट जरूरत की जितनी भी चीजें होती है या फिर अगर कोई गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाती है छोटी मोटी, तो इसमें यह भी लिखा रहता है कि आप किस तरह से उसको डायग्नोस कर सकते हैं और कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज जो है वो है एक कार चार्जर, फोन का चार्जर। ये जो आपका सिगरेट लाइटर होता है या फिर पावर आउटलेट होता है उसके अंदर लग जाता है। ये मैंने आफ्टर मार्केट परचेज किया हुआ है और इसमें 2 पोर्ट्स हैं। एक इसमें फास्ट चार्जर पोर्ट है जो कि क्विक चार्ज 3.2 को सपोर्ट करता है और दूसरा 2.4 एम्पियर का चार्जर है, ब्लॉपॉइंट का है ये, और काफी अच्छी इसकी सर्विस है। मैं इसको यूज कर चुका हूँ, पूरी ट्रिप में मैंने इसको यूज किया और बहुत अच्छा चार्ज करता है और बहुत फास्ट चार्ज करता है। नेक्स्ट कार से रिलेटेड जो है वो है कूलेंट। ये मैंने काफी ज्यादा रोड ट्रिप्स के जो व्लॉग्स होते हैं उसमें भी देखा हुआ है कि कूलेंट अक्सर गाड़ी का गिर जाता है और कूलेंट गिर जाए तो सारा मतलब काम गड़बड़ हो जाता है। कूलेंट अगर गाड़ी में नहीं है, गाड़ी गर्म होगी, गर्म होकर सीज हो सकती है, स्टॉप हो सकती है, आप बीच में फंस सकते हैं। तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि वो मैंने टेप्स रखे हुए थे, सेलो टेप रखा था, मास्किंग टेप रखा था। मान लीजिए कि आपका कोई होज ही फट जाता है तो आप एटलीस्ट उस टाइम उसको मास्किंग टेप से या सेलो टेप से इतना रैप कर सकते हैं कि वहां से कूलेंट लीक ना हो, और आपके पास अगर कूलेंट है तो आप दोबारा से अपने रेडिएटर में कूलेंट डालकर सेफ प्लेस तक पहुंच सकते हैं जहां पे आप अपनी गाड़ी को रिपेयर करा सकते हैं। तो कूलेंट आप हमेशा अपने पास में एक रखिए। रिलेटेड आप एक परफ्यूम अच्छा सा लीजिए जो कि आपकी ट्रिप में आपकी ट्रिप को खुशनुमा बनाएगा। जब इसमें आपकी खुशबू इसकी कार में रहती है तो काफी अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है, आपको भी काफी अच्छा फील होता है। और दूसरा इसका फायदा ये होता है कि कार के अंदर जब आप इतने दिन तक ट्रैवल करते हैं, बच्चे भी साथ में होते हैं, खाना पीना जो होता है वो भी कार में ही होता है, तो थोड़ा बहुत जो कार के अंदर चीजें गिर जाती हैं उससे जो स्मेल आती है उसको भी ये कवर अप कर लेता है। तो कार के अंदर जो एक बैड ऑर्डर आने लगता है या फिर स्मेल आने लगती है वो इससे आपकी कंट्रोल हो जाएगी। तो इस तरह का एक कार परफ्यूम भी आप अपनी गाड़ी में रख सकते हैं। नेक्स्ट ये सन शेड्स आप मार्केट से ले सकते हैं। सन शेड्स ये बहुत सस्ते मिलते हैं और इनका फायदा ये होता है कि जैसे कि आप ट्रेवल कर रहे हो, धूप गाड़ी के अंदर आ रही है तो पीछे अगर जो ऑक्यूपेंट्स हैं, मान लीजिए बच्चे हैं या जो भी हैं, उनके चेहरे पर धूप आ रही है या वो सोना चाह रहे हैं तो ये इस तरह के सन शेड्स का यूज करके वो इजीली धूप से बच सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है ये कार बेड। ये कार बेड अभी डिफ्लेटेड है इसलिए इतना छोटा लग रहा है। ये कार बेड पूरा जो आपका पीछे की रियर सीट होती है उसमें पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है। नीचे जो लेग स्पेस होता है वहां पर भी ये इन्फ्लेट होकर आ जाता है और उसके ऊपर पूरा एक कार बेड अलग से आ जाता है। ये कार बेड मैंने अमेजोन से परचेज किया था, अगर मुझे इसका लिंक मिल गया तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आप वैसे देखेंगे तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत सारे कार बेड्स अवेलेबल हैं, तो आपको जो पसंद आया आप उसमें से खरीद सकते हैं। तो मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है कार बेड का, जिसमें मैंने पूरे कार बेड की अनबॉक्सिंग करी हुई है और उसके ऊपर मैंने खुद भी बैठ के दिखाया है कि ये कितना वेट ले सकता है।
तो नेक्स्ट चीज जो आपको हमेशा कैरी करना चाहिए वो है एक टॉर्च। एक अच्छी क्वालिटी का टॉर्च आप हमेशा अपने साथ में रखिए। ये मैंने ट्रिप पे जाने से पहले ही परचेज किया हुआ है। ये टॉर्च मुझे बहुत काम आया जब मैं गोवा गया। गोवा की बीच के ऊपर मैंने बीच स्टे करा, तो वहां पर काफी अंधेरा था। तो वहां इस टॉर्च का बहुत यूज हुआ। मैंने इस टॉर्च को जला के रख दिया। मेरे बच्चे आराम से रेत के अंदर खेलते रहे रात के टाइम पे भी। और वहां पे 2-3 बार लाइट भी चली गई रात में, तब भी ये टॉर्च बहुत ज्यादा काम आया। तो आप एक अच्छा टॉर्च परचेज कीजिए। ये ज्यादा महंगा नहीं है। आई गेस मैंने शायद 300 या 350 रुपए का ये परचेज किया था अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑब्वियसली। तो इसकी भी अगर मुझे लिंक मिल गई तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। ये 2 तरह से जलता है। एक तो ये डायरेक्टली सामने से ये फोकस लाइट है जो कि काफी दूर तक इसकी रीच है, और दूसरा ये इस तरह से जलता है जो कि जब आपकी रूम के अंदर आपको लाइट की जरूरत हो या फिर फैली हुई रोशनी आपको चाहिए तब आप इसको जला सकते हैं। और चार्ज होने में ये 10 से 12 घंटे का टाइम लेता है और 2-3 घंटे का बैकअप इसका आराम से आपको मिल जाता है। तो एक अच्छा टॉर्च बहुत जरूरी है अगर आप रोड ट्रिप कर रहे हैं, या आपको तब भी इस्तेमाल होगा कि अगर आपकी मान लीजिए रात में कहीं गाड़ी खराब हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी एक ऐसी चीज हो जाती है कि आपको गाड़ी रोक कर देखना है कि क्या हुआ है, तब भी आप इस टॉर्च का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे। तो नेक्स्ट चीज जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो है एक मेडिकल बॉक्स। ये मेडिकल बॉक्स जो है वो फर्स्ट एड बॉक्स से अलग है। फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर सिर्फ बैंडेजेस वगैरह, कॉटन वगैरह थी, बट ये मेडिकल बॉक्स में आपकी जरूरत की मेडिसिन है। अगर आपको कोई मेडिसिन जो आपको रोज की है, जो आप डेली लेते हैं, वो रखना है, या फिर ऐसी मेडिसिन जैसे कि वॉमिटिंग होती है आपको रास्ते में, तो आप वॉमिटिंग की इसमें रख सकते हैं, या फिर आपको किसी चीज से एलर्जी है तो वो आप इसमें रख सकते हैं, या बच्चों के साथ आप ट्रेवल कर रहे हैं तो बुखार की दवा, फीवर की कोई आप सिरप इसमें रख सकते हैं। तो ये एक बॉक्स आप अलग रखिए जिससे कि आपको मेडिसिन ढूंढने में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको हमेशा है वो है गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स। गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आता है? फर्स्ट, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसको हम आरसीवी कहते हैं। दूसरा, गाड़ी का इंश्योरेंस। तीसरा, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। और चौथा, आपका ड्राइविंग लाइसेंस। ये 4 चीजें ओरिजिनल में अपने साथ हमेशा कैरी कीजिए, बिकॉज आप रोड ट्रिप पर जा रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स में से आप निकलेंगे। किस स्टेट की किस पुलिसमैन को आपका कौन सा डॉक्यूमेंट देखना है वो आप हमेशा ओरिजिनल में कैरी करिए। हो सकता है कि आप फोटोकॉपी लेके चल रहे हैं और वहां पर रूल ये हो कि आपको ओरिजिनल ही दिखाना है, तो इसलिए आप ये ओरिजिनल हमेशा कैरी कीजिए। और इसको आप गाड़ी में वैसे रखिए, बट गाड़ी जब आप पार्क करें तब आप इसको निकाल के अपने साथ में रखिए। मैं इसको गाड़ी में कभी भी नहीं छोड़ता था क्योंकि इसमें सारे मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। इसको आप हमेशा अपने लैपटॉप बैग में रख सकते हैं या फिर अपना लगेज में कैरी कर सकते हैं, जिसको कि आप रोज निकाल के अपने होटल में लेके जाते होंगे। मैं जनरली लैपटॉप बैग हमेशा होटल में निकाल के लेके जाता था, इसलिए इसको उसके साथ ही रखता था ताकि ये गाड़ी के साथ ही ना रह जाए। गाड़ी अलग पार्क करिए और इसको अपने साथ में रखिए। तो इसमें सारे मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ID कार्ड्स हैं, और गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब मैं इसके अंदर रखता हूँ। आइटिनरी जो आपने बनाई हुई है, अगर आपने उसका प्रिंट आउट लिया हुआ है तो वो भी आप इसके साथ में रख सकते हैं। और आपके होटल की बुकिंग के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आप इसमें रख सकते हैं। तो आप एक ऐसा प्लास्टिक का फोल्डर ले लीजिए या कोई सा भी एक फोल्डर जिसमें कि आप पेपर वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप इजीली कैरी कर सकते हैं। तो एक साथ सारे रख लीजिए ताकि आपको ट्रिप के अंदर ढूंढने में अलग से टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अभी आजकल जरूरत है वो है मास्क। जी हाँ, तो ये मास्क आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मास्क के ट्रैवल मत कीजिए, पब्लिक प्लेसेस पे बिना मास्क के मत जाइए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हमें करना है। तो ये मास्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मास्क के बारे में आपको बताना चाहूंगा, ये मास्क सर्जिकल मास्क, मेरे पास N95 वाला मास्क भी है जो कि पूरा का पूरा आपका ये कवर कर लेते हैं। बट अभी आप ड्राइव कर रहे हैं, अभी आपको जैसे ट्रैवल करना है, तो ट्रैवल करने में आपको पूरा वाला मास्क ना लगाकर ये वाला मास्क लीजिए जिसके अंदर ये जो इलास्टिक है ये बहुत लूज हो, ताकि जब आप इस मास्क को काफी देर तक लगाए रहें तो आपके कान या फिर ये जो जगह है ये इसमें आपका कोई पेन ना हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी की ग्लास भी बंद है और आप ट्रेवल करते हुए निकल रहे हैं, आप कहीं पब्लिक प्लेसेस पे जा नहीं रहे हैं, तब आप इस मास्क को एटलीस्ट गाड़ी के अंदर आप आराम से यूज कर पाए।
कंफर्टेबल रहें, इसलिए इस तरह के मास्क आप ट्रैवल करते टाइम जरूर कैरी करें। 2 से 3 मास्क आप अपने साथ रखें। अगर एक आपका मास्क गिर जाए, खराब हो जाए, टूट जाए, कुछ हो जाए तो आपके पास एटलीस्ट स्पेयर के अंदर दूसरे मास्क होना चाहिए। और इसी के साथ ही सैनिटाइजर भी आप जरूर कैरी कीजिए। ये भी आजकल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। एक सैनिटाइजर की बोतल अच्छे क्वालिटी का आप अपनी गाड़ी में हमेशा रखिए, ताकि आप जब भी कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं, गाड़ी से आप बाहर निकल रहे हैं, नोट्स आप एक्सचेंज कर रहे हैं, पॉइंट्स आप ले रहे हैं, या किसी जगह पे आपने टच किया या आप वॉशरूम यूज कर रहे हैं, तब आपका सैनिटाइजर बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो एक अच्छी क्वालिटी का सैनिटाइजर जो है वो भी आप अपनी गाड़ी में हमेशा कैरी कीजिए। ये आजकल की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, इनको आप हमेशा साथ में कैरी कीजिए। नेक्स्ट थिंग गाइस जो आपको साथ में रखना है वो है एक डायरी और एक पेन। ये हमेशा पेन जो है इसके साथ टक इन रहना चाहिए, इसके अंदर रहना चाहिए, ताकि जब आपको लिखना हो तब आप पेन ढूंढते ना रह जाए। तो अगर आप सोलो ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको जो भी नोट करना है वो आपको खुद ही नोट करना पड़ेगा कि आपके एक्सपेंसेस कितने हुए, कहाँ आपने क्या कितना पेट्रोल लिया, कितना आपने टोल दिया, वो आप इसके अंदर नोट कर सकते हैं। तो ये डायरी और पेन आप हैंडी रखिए। जहां पर भी आप बैठते हैं बिल्कुल उसके कहीं ऐसी जगह रखिए ताकि आप फौरन इसको निकाल कर उसी टाइम उस एक्सपेंस को नोट कर लीजिए। देखिए, अगर आप अपना एक्सपेंसेस नोट करना चाहते हैं, अगर आप ट्रैक रखना चाहते हैं कि आपने कहाँ कितना खर्चा किया, फूड के ऊपर कितना खर्चा किया, स्टे के ऊपर कितना खर्चा किया, रास्ते में क्या छोटे छोटे खर्चे करें, तो ये आप हैंडी रखिएगा। मैं ओल्ड स्कूल टाइप से चलता हूँ, मोबाइल के अंदर मैं इसको फीड नहीं करता, बिकॉज मोबाइल निकालना, उसमें फीड करना, सेव करना, तो ये इससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। डायरी के आप खोलिए, पेन से लिखिए, बंद करके रख दीजिए, आपका काम हो गया। और डायरी के अंदर जो आपने लिखा है वो परमानेंट है, जब तक डायरी नहीं घूम रही तब तक आपका कहीं कुछ नहीं जा रहा। मोबाइल के अंदर क्या होगा, मान लीजिए आपने लिखा, पूरा एक्सपेंस बना लिया, पूरी ट्रिप हो गई, उसके बाद आप वापस आए और गलती से वो जो आपका एक्सपेंस था वो डिलीट हो गया, फिर आप कभी ट्रैक नहीं कर सकते कि आपने कहाँ कितना एक्सपेंड किया। तो अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं और आप ट्रिप्स करते रहते हैं और आप चाहते हैं कि आप ट्रिप को मैनेज कर पाए, कि आप अपनी इस ट्रिप से सीख रहे हैं कि अगली ट्रिप पर आपको कहाँ कम खर्चा करना है और कहाँ ज्यादा आप एक्सपेंड कर सकते हैं, तो आप एक इस तरह की डायरी जरूर मेंटेन कीजिए जिसके अंदर आप एक एक खर्चा लिखिए कि आपने कहाँ किस तरह का खर्चा किया है। इससे आप बाद में बहुत इजीली अपने जितने खर्चे हैं उनको कर्व कर सकते हैं। और अगर आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है साइड वाली सीट पे, तब तो और भी ज्यादा अच्छा है। आप ये डायरी उनके पास में रख दीजिए कि भाई जो भी खर्चा होता है आप फटाफट इसके अंदर फौरन लिख लो। तो ये डायरी और पेन एक मस्ट हैव है जो आपको हमेशा अपने साथ कैरी करना है, और इसको तो आप हमेशा अपनी गाड़ी में रखे रहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कार में रखना है वो है एक छोटा सा बिन। ऐसा एक डस्टबिन आपको हमेशा अपनी गाड़ी में रखना है, जिसके अंदर आप अपना जो भी कचरा, जो भी ट्रैश है, टिश्यू पेपर्स हैं, या फिर फ्रूट के पील्स हैं, या फिर आपने जो कोई भी आपने कुकीज वगैरह खाया या कुछ भी आपने गाड़ी के अंदर खाया, तो उसके जो रैपर्स वगैरह हैं वो आप इसके अंदर डाल सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मुझे बहुत ज्यादा इसका यूज लगा पूरी ट्रिप के अंदर। ये एक बार में, जैसे सुबह में ट्रिप पे निकलता था, शाम तक जब मैं पहुंचता था ये पूरा भर जाता था। अगर इतना कचरा गाड़ी के अंदर पड़ा रहता तो बाद में गाड़ी को साफ करना भी बहुत मुश्किल होता, प्लस गाड़ी के अंदर स्मेल भी बहुत ज्यादा आती। तो ये एक डस्टबिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा। प्लस इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आप जहां पर भी जा रहे हैं वहां पर आप लिटर नहीं करेंगे। एटलीस्ट आप एनवायरनमेंट का ख्याल कीजिए। आप अपने स्टेट में हैं या किसी और स्टेट में जा रहे हैं तो आपकी वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। वहां पर आप जाकर कोई गंदगी, कोई कचरा ना फैलाएं, इसका बहुत ध्यान रखिए। एक छोटा सा, अगर हमने चॉकलेट भी खाई है तो उसका रैपर भी आप इसमें डालिए, और जहां पर भी आपका डिस्पोज करने का मिलता है वहां आप इसको डिस्पोज कर दीजिए। तो इससे ना ही आपकी गाड़ी गंदी होगी और ना ही आप बाहर गंदगी फैलाएंगे, ना ही कोई कचरा फैलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लीज इसको जरूर कैरी कीजिए। नेक्स्ट थिंग जो कार से रिलेटेड है वो है एक ऐसा टिश्यू पेपर बॉक्स। रास्ते में आपको इसकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। मान लीजिए आपको स्वेटिंग हो रही है तब भी आप इस टिश्यू को यूज कर सकते हैं, या आपने कुछ खाया है, हाथ पोंछने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये एक गाड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके हाथ गंदे होंगे और वही सीट्स के ऊपर लगेंगे, डैशबोर्ड के ऊपर लगेंगे, उसके ऊपर स्टेन्स आ जाएंगे, तो टिश्यू पेपर बॉक्स एक हमेशा अपने साथ में रखिए इस तरह का, जिसमें से कि आप एक टिश्यू को पुल करें तो ऑटोमेटिकली दूसरा टिश्यू जो है वो बाहर निकल कर आ जाए। नेक्स्ट थिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कार की स्पेयर की।
ओके, ये है कार की स्पेयर की, जो कि आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकाल सकती है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं एक बार गोवा गया था अपनी गाड़ी से, और गोवा में बागा बीच के ऊपर, आपको पता ही है वहाँ पे कितना ज्यादा क्राउड होता है, और शाम को मैं बागा बीच पे 4 बजे करीब पहुंचा, और मैंने वहां पर अपना मैट बिछाकर मैं बैठ गया बच्चों के साथ में आराम से, और मेरी गाड़ी की चाबी वहां गिर गई। बीच के ऊपर कहीं गाड़ी की चाबी मेरी गिर गई, मुझे नहीं पता चला कि गाड़ी की चाबी कहाँ गिरी। और बीच पर होता यह है कि शाम को जब हाई टाइड होता है तो पानी ऊपर आ जाता है, तो जिस जगह पे मैं बैठा था वहां पे पानी आ चुका था, वहां चाबी ढूंढने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर गिरी है चाबी तो वो तो अब गई काम से। लेकिन मेरे पास उस टाइम कार की स्पेयर की जो थी वो रेडी में नहीं थी। कार की स्पेयर की मैं पंजिम में 25 किलोमीटर दूर छोड़कर आया था, जो कि मुझे लाने में पसीने आ गए। तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, इसलिए तब से कार की स्पेयर की मैं हमेशा अपने वाइफ के पर्स में रखता हूँ, ताकि अगर बाई चांस कार की गुम जाती है तो उस टाइम मैं फंसूं नहीं, उस टाइम मैं कार स्टार्ट करके वहां से चला जाऊं। बाकी फिर आगे देखा जाएगा कि मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो आप दूसरी बनवा सकते हैं, बट आप कहीं फंसेंगे नहीं। देखिए, ये सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीजें बाद में आती हैं, पैसा जो है वो बाद में आता है, सेफ्टी आपकी जो है वो सबसे पहले आनी चाहिए। ठीक है, तो कार की एक स्पेयर की आप हमेशा अपने साथ में रखिए, और आपके साथ अगर कोई ट्रैवल कर रहा है तो उसके पास में रखिए। जैसे मेरी वाइफ हमेशा मेरे साथ ट्रैवल करती हैं, तो मैं उनके पर्स में इस कार की को, एक एक्स्ट्रा को हमेशा उनके पर्स में रखता हूँ। तो फ्रेंड्स, कार से रिलेटेड तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सारी चीजें बता दी हैं। इसके अलावा अगर आप अपने फोटोज वगैरह क्लिक करना चाहते हैं, व्लॉगिंग करते हैं मेरी तरह, तो इस तरह के आपके पास एक सेल्फी स्टिक और एक ट्राइपॉड स्टैंड आप चाहें तो रख सकते हैं, ये भी मैं हमेशा रखता हूँ अपने पास में। और दूसरा एक रिमोट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिससे कि आप अपने फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं, आप अपने वीडियोस भी बना सकते हैं। तो अगर आपके फोन का ऑन है तो आप इसके बटन को ऑन करके ये तुरंत ही आपके फोन से कनेक्ट हो जाता है। और ये जो रिमोट है ये एंड्रॉइड और आईफोन दोनों को सपोर्ट करता है, वो आप अपने स्पेसिफिकेशन देख के परचेस कर सकते हैं। आपको साथ में कैरी करना है वो है एक कोल्ड क्रीम, मॉइस्चराइजर, एक सनस्क्रीन, और एक जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम। आई गेस मेरे बच्चे उठा के ले गए, पता नहीं कहाँ पे। इसके बाद आप अपने स्पेक्स कैरी कर सकते हैं। अगर आपको नजर का चश्मा लगा हुआ है तो नजर का चश्मा जरूर साथ में रखिए, ताकि आपको कुछ अगर रीड करना हो, कुछ बारीक चीज देखना हो, तब आपका ये नजर का चश्मा बहुत काम आएगा। आपको सन ग्लासेस साथ में रखना चाहिए। सन ग्लासेस प्रेफरेबली आप 2 रखिए, बिकॉज एक सनग्लास हो सकता है टूट जाए, गुम जाए, तो आपके पास एटलीस्ट 2 सनग्लास होना चाहिए। प्रेफरेबली थोड़ा सा कलर डिफरेंस के साथ रखिए, एक थोड़ा लाइट शेड में रखिए, एक थोड़ा डार्क शेड में रखिए, ताकि अगर ज्यादा धूप है तो आप डार्क वाला लगा सकें, और कम धूप है तो आप एक लाइट वाला यूज कर सकें। इसके बाद नेक्स्ट थिंग, एक टॉयलेटरी बैग है जो इस तरह का है, ये मेरी वाइफ का है इसलिए इस तरह का दिख रहा है। इसके अंदर टूथब्रश, टूथपेस्ट वगैरह होते हैं, वो तो कॉमन चीजें हैं, बट मैंने दिखा दिया, ये भी एक रख सकते हैं। और इसको भी आप हमेशा के लिए एक टूथपेस्ट, एक टूथब्रश आप अपना जो है एक पटक लीजिए गाड़ी के अंदर, ताकि आप कभी जा रहे हैं तो आपको अलग से इसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग से आपको एक एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस तरह का एक बैग भी आप हमेशा अपनी गाड़ी में कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप म्यूजिक को पसंद करते हैं तो एक छोटा सा एक स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, जो कि आपको कहीं आउटडोर्स में आप बैठे हुए हैं तब काफी ज्यादा आनंद देगा। लाइटर्स आप अपने साथ रखिए। एक सिगरेट लाइटर जो होता है इस तरह का, वो आप अपने साथ में रख सकते हैं। ये सिगरेट लाइटर जो होता है कई बार इस्तेमाल में आ जाता है, कई बार आपको कुछ गर्म करने की, कुछ आग की जरूरत पड़ती है, या मान लीजिए आप कैंपिंग ही कर रहे हैं तब भी आपको आग जलाने के लिए इस तरह का एक लाइटर रखना पड़ता है। फ्रेंड्स, एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक स्टिक। एक लकड़ी की स्टिक आप हमेशा अपने साथ में रखिए। ये आपकी हॉकी की स्टिक भी हो सकती है, बेसबॉल की स्टिक भी हो सकती है, या फिर आपने जो पुलिस वालों के पास देखी होगी एक सिंपल वैसा डंडा हो सकता है। ये जो है आप अपनी सेफ्टी के लिए रखिए, सेल्फ डिफेंस के लिए रखिए। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए ही रखना है, कभी भी आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना है। खास तौर पे जब आप रोड ट्रिप पर हो, कभी आप इसको टच भी मत कीजिए, कभी मत निकालिएगा, जब तक कि आपको सेल्फ डिफेंस की जरूरत ना पड़े। कि अगर आप ऐसी किसी जगह पे फंस जाते हैं कि जहां पर आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तब आप इसको रख सकते हैं।
अदरवाइज आप कभी भी किसी को ऑफेंड करने के लिए, कभी किसी को कोई नुकसान पहुंचाने के लिए इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। अगर आप मान लीजिए ऐसी सिचुएशन में फंस भी जाते हैं और आपके पास स्टिक भी है, तब भी आप इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। इससे किसी को हिट मत कीजिएगा, इससे मारिएगा मत। आप इसको सिर्फ डराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि सामने वाला जो है वो आपका रास्ता छोड़ दे और आपको सेफ पैसेज मिल जाए वहां से बच के निकलने का। दोस्तों नेक्स्ट चीज जो आपको साथ में रखना है वो है आपके मोबाइल का चार्जर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप हर आदमी आजकल मोबाइल लेकर चलता है। आपके पास भी मोबाइल जरूर होगा, 1 या 2 मोबाइल होंगे, और फैमिली साथ में है तो ज्यादा मोबाइल्स भी हो सकते हैं। तो एटलीस्ट एक चार्जर आप हमेशा अपने बैग में स्पेयर रखिए, अलग से रखिए, कि कभी आपका जो आप चार्जर साथ लेके जा रहे हैं या घर वाले जो चार्जर साथ लेके जा रहे हैं वो खराब हो जाए, तो आपके पास एक चार्जर एटलीस्ट अलग से होना चाहिए। और ये जरूर देखिएगा कि आजकल टाइप सी केबल वाले फोन भी आते हैं, तो आपका फोन जो है वो कौन सी पोर्ट वाला है, टाइप सी वाला है या माइक्रो यूएसबी है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी केबल भी साथ में रखिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक मल्टी पोर्ट वाली केबल भी आती है, जिसके अंदर एक टाइप सी पोर्ट भी होता है और एक माइक्रो यूएसबी भी होता है, जो कि दोनों तरह के फोन्स को सपोर्ट करता है। एक उस तरह की केबल भी आप साथ में रखिए, या इस चार्जर के साथ जो आप चार्जर स्पेयर चार्जर रख रहे हैं उसके साथ आप वो वाली केबल रखिए, ताकि किसी का भी अगर मोबाइल फोन को चार्ज करना हो तो आप इजीली कहीं पर भी उसको चार्ज कर सकें। नेक्स्ट थिंग, अगर आप म्यूजिक लवर हैं तो आपके पास एक अच्छा हेडफोन होना चाहिए। ये हेडफोन भी आप अपने साथ कैरी कीजिए और कोशिश कीजिए कि ये वायरलेस वाला हो तो और भी ज्यादा अच्छा है, और फोल्डेबल हो। जैसे मेरे पास ये है, ये इस तरह से फोल्ड हो जाता है तो थोड़ी कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट थिंग जो आपको रोड ट्रिप पर लेकर जानी है वो है एक पेन ड्राइव में आपके पसंद के गाने। देखिए बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम मोबाइल से अपनी गाड़ी में सॉन्ग्स प्ले कर लेंगे। मोबाइल डायरेक्टली ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है और म्यूजिक स्ट्रीम हो जाता है, या फिर ऑक्स केबल से भी हो जाता है, जो ऑक्स पोर्ट वाली गाड़ियां होती हैं। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है फ्रेंड्स, वो मैं आपको बता देता हूँ। मोबाइल में कई बार आपके मोबाइल में सिग्नल नहीं होता, तो आप अगर ऑनलाइन सॉन्ग प्ले कर रहे हैं तो सिग्नल नहीं होने की वजह से वो सॉन्ग बीच में रुक जाएगा, और जब सिग्नल आएगा तब वो चलना शुरू करेगा। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि मोबाइल के अंदर जो नोटिफिकेशंस आते हैं, आपके व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, फेसबुक के आ रहे हैं, एसएमएस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, वो सारे भी उसके अंदर साथ में आते हैं। जब वो आते हैं तो सॉन्ग या तो पॉज हो जाता है, या थोड़ी देर के लिए उसका वॉल्यूम जो होता है कम हो जाता है, तो जो आपको मजा आना चाहिए वो नहीं आता है। एक मतलब सॉन्ग जो है कंटिन्यूटी में प्ले नहीं करता, चल रहा है, बीच में नोटिफिकेशन आ गया, साउंड कम हो गया, या फिर कॉल आ गया तो सॉन्ग बंद हो गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती रहती है, मैंने इसको नोटिस करा हुआ है। तो एक पेन ड्राइव के अंदर अपनी पसंद के गाने ले जाना मत भूलिएगा। पेन ड्राइव में ये रहता है कि आपने अपनी पेन ड्राइव प्लग करी और उसके अंदर जितने भी गाने हैं वो एक के बाद एक चलते रहेंगे, ना कोई स्ट्रीम होने की वजह से रुकेगा, ना किसी नोटिफिकेशन की वजह से वो सॉन्ग रुकेगा। तो सीमलेस आपको एक मजा आएगा, तो इसलिए पेन ड्राइव में सॉन्ग्स ले जाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट थिंग जो आपको लेकर जानी है एक रोड ट्रिप के ऊपर, वो है एक लैपटॉप। अगर आपके पास एक लैपटॉप है तो प्लीज आप उसको कैरी कीजिए, बिकॉज आप पूरे ट्रिप के अंदर जो फोटोज लेंगे, जो वीडियोस बनाएंगे, वो सारे के सारे आपके मोबाइल के स्टोरेज को फुल कर देंगे। आप 1 दिन 2 दिन ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन के अंदर अपने मोबाइल के स्टोरेज को फुल कर लेंगे। उसके बाद आपको उस कंटेंट को कहीं ना कहीं आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो या तो आप लैपटॉप साथ में लेके जाइए जिसके अंदर आप अपना सारा डेटा कॉपी कर सकें, या फिर अगर आपके पास अगर कोई हार्ड डिस्क है तो आप ये हार्ड डिस्क भी इस तरह की कैरी कर सकते हैं जिसके अंदर आप अपना डेटा ट्रांसफर कर सकें। बिकॉज आपका जो कंटेंट है, जो आप वहां से फोटोज और वीडियोज बनाकर ला रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्टोर होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप इतनी मेहनत करेंगे, वहां जाके आप अच्छे फोटोज लेंगे और कुछ टाइम बाद अगर स्टोरेज फुल हो जाएगा तो उन्हीं फोटोज में से कुछ डिलीट करके आपको दोबारा से स्पेस क्रिएट करना पड़ेगा, या हो सकता है कि ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने की वजह से कभी कभी फोन हैंग हो जाता है और ऑटोमेटिकली भी डेटा डिलीट हो जाता है। तो इसलिए आप एक रूटीन बना लीजिए कि आप डेली जहां पर भी पहुंच रहे हैं वहां पर जाकर आपको अपना फोन का स्टोरेज खाली करना है। अगर आपके फोन में बहुत ज्यादा स्टोरेज है तो भी आप 2 दिन 3 दिन का एक रूटीन बना लीजिए कि 2 दिन बाद या 3 दिन बाद हमें फोन का स्टोरेज खाली करना ही करना है। आप बिल्कुल एंड मोमेंट का वेट मत कीजिए कि आपका फोन बिल्कुल फुल हो गया और मैसेज दिखाने लगा कि आपके पास स्टोरेज नहीं है, तब आप कोई जगह ढूंढ रहे हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, बिकॉज आप एक ट्रिप पर हैं, वहां पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कौन सी चीज कब कैसा नजारा आपको देखने को मिले आपको नहीं पता। आपको लगेगा कि यहाँ उतर के हम फोटो खींच लें, यहाँ उतर के हम वीडियो बना ले। तो उस जगह पर अगर आपका फोन स्टोरेज फुल शो करने लगेगा
तो फिर सबसे ज्यादा बुरी बात हो जाएगी। फिर मजा नहीं आता कि हम वहां पहुंचे और वहां पहुंच के हम अपना फोन खाली कर रहे हैं बैठ के। तो उस मोमेंट का वेट मत कीजिएगा, अपने फोन को खाली ही रखिएगा और स्टोरेज जो आपने कंटेंट है, जो आपके पास फोटोज है या वीडियोज है, उसको आप अपने किसी ना किसी स्टोरेज में सेव करके रखिएगा। या तो लैपटॉप अगर ले जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, आपको कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लैपटॉप से आप डायरेक्टली अपने लैपटॉप में या हार्ड डिस्क के अंदर डेटा को सेव कर लीजिए। या फिर अगर लैपटॉप नहीं है आपके पास तो फिर आपको उस जगह पे डेस्टिनेशन पे पहुंच के आपको एक इंटरनेट कैफे या एक कंप्यूटर ढूंढना पड़ेगा जिससे कि आप अपने डेटा को कॉपी कर पाए। और इन सब के अलावा आपको एक बैकपैक कैरी करना चाहिए। बैकपैक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर आपको उठाने के लिए कुछ अलग से एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। बैकपैक जो होता है वो पीछे आप इजीली उसको टांग के चल सकते हैं। छोटी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी चीजें एक बैकपैक में इजीली कैरी की जा सकती हैं। उसमें आपका लैपटॉप भी आ जाएगा, उसमें आपके हार्ड डिस्क भी आ जाएगी, उसमें आपके हेडफोन्स भी आ जाएंगे, उसमें आपके छोटे छोटे जो दूसरे सामान मैंने आपको बताए हैं वो सारी चीजें एक बैकपैक, जो बड़े साइज का बैकपैक होता है, वो इजीली उसके अंदर आ जाएगा। आपका सारा सामान ऑर्गेनाइज होकर एक ही जगह पर रहेगा। आपको कहीं पर भी उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कुछ चाहिए तो आप इस बैग में ढूंढ रहे हैं या गाड़ी के किसी दूसरी स्पेस में ढूंढ रहे हैं, आपके बैग में रहेगा तो आपको इजीली सब कुछ मिल जाया करेगा। तो एक बैकपैक जरूर कैरी कीजिए, बिकॉज ये इजीली आप पीछे कैरी करके चल सकते हैं और आपके दोनों हाथ जो हैं वो खाली रहेंगे। उनसे आप दूसरा सामान उठा सकते हैं या कैमरा पकड़ सकते हैं या बच्चों को ले सकते हैं या हाथ पकड़कर चल सकते हैं। इसलिए एक बैकपैक आप हमेशा साथ में कैरी जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये थी वो सारी चीजें जो कि ट्रैवल करने के लिए आपको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। अगर आप रोड ट्रिप के ऊपर जा रहे हैं तो ये मस्ट हैव्स हैं। मैं होप करता हूं कि मैंने जितनी सारी चीजें बताई उनकी आपने लिस्ट बना ली होगी। अगर नहीं बनाई है तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा और इसमें जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं उनकी एक आप लिस्ट बनाइएगा। आप वीडियो देखकर सारी चीजों को इकट्ठा करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आप एक रोड ट्रिप के ऊपर जा रहे हैं तो जितनी चीजें मैंने बताई हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए। लिस्ट के हिसाब से आप एक एक चीज को परचेज कीजिए, एक एक चीज को अरेंज कीजिए और इसको एक बैग में रख लीजिए और इस बैग को आप गाड़ी में परमानेंटली रख दीजिए। और इस वीडियो में जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं वो मस्ट हैव्स हैं। अगर आप ये चीजें साथ में कैरी करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अपनी रोड ट्रिप के अंदर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने अभी रिसेंटली ही 4,500 किलोमीटर की एक रोड ट्रिप करी है और मुझे एक भी चीज की खरीदने की जरूरत नहीं पड़ी रोड के अंदर, ना मुझे किसी चीज के लिए परेशान होना पड़ा। देखिए, खरीदने के लिए आपको शॉप्स भी मिल जाएंगे, बट जरूरी नहीं है कि जिस टाइम आपको वो चीज चाहिए हो उस टाइम आपको शॉप मिल जाए। मान लीजिए आप होटल में स्टे कर रहे हैं और वहां पर आपको किसी चीज की जरूरत है, तो होटल से निकल के जाना, शॉप ढूंढना, लेकर आना, वो एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। बिकॉज उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा, एफर्ट भी जाएगा और ट्रेवल जब आप कर रहे हैं तो आपका जो टाइम होता है वो बहुत ज्यादा प्रेशियस होता है। टाइम को आपको बचाना है, इसलिए ये सारी चीजें आप अपने साथ रख के चलिएगा तो आपका ट्रेवल बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल मोटा माइंड को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।